हाय डियर फ्रेंड, आपके सामने लेकर आ गए हैं हार्बर एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग एमसीक्यू क्वेश्चन। और एमसीक्यू क्वेश्चन ये जो है आपका चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि सभी अपने दोस्त मित्रों को शेयर कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक बार लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें कि ताकि अपडेटेड वीडियो आपको ज़रूर मिले। और बहुत जल्दी हम यूपीएससी ईएससी का सिलेबस जो है वो पूरा कंटेंट हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं। ठीक है, सारे सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अदर फैकल्टीज़ हैं, इंडिविजुअल फैकल्टीज़ हैं, और प्लस जो नॉन टेक्निकल पार्ट है वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप डिग्री कर लिए हैं और ईएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर एक बार कमेंट करके बताना। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट आप देखते हैं। आगे के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, अ प्रोटेक्टिव बैरियर कंस्ट्रक्शन टू फॉर्म एन आर्टिफिशियल हार्बर टू प्रोटेक्ट वाटर एरिया फ्रॉम सी वेव्स इज नोन एज। तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको ब्रेक वाटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रेक वाटर। ब्रेक वाटर ये क्या है? एक प्रकार का प्रोटेक्टिव बैरियर कंस्ट्रक्शन है जो किस फॉर्म में होता है? आर्टिफिशियल हार्बर के एक फॉर्म में होता है जो प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सी वेव से। किसे? सी वेव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मरीन स्ट्रक्चर फॉर मूरिंग और टाइंग ऑफ वेसल लोडिंग एंड अनलोडिंग कार्गो और एम्बार्किंग या डिसएम्बार्किंग पैसेंजर इज नोन एज। तो उसको बोला जाता है डॉक। तो क्या बोला जाता है? डॉक बोला जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। 3 नंबर देखेंगे कि ब्रेक वाटर हाइट इज केप्ट एज इक्विवेलेंट टू डैश टाइम ऑफ द हाइट ऑफ द वेव एक्सपेक्टेड। तो वो होता है 1.2 टू 1.25। ये याद रखेंगे कि जो ब्रेक वाटर हाइट इज केप्ट एज इक्विवेलेंट 1.2 या 1.25 टाइम्स द हाइट ऑफ द वेव्स एक्सपेक्टेड। 4th नंबर अगर आप देखेंगे कि इन डीप वाटर द स्लोप फॉर विच द आर्मर यूनिट आर फिगर शुड एक्सटेंड टू अ डेप्थ ऑफ डैश बिलो हाई वाटर लेवल। तो वो होता है 1.5 इंटू वेव हाइट। 1.5 इंटू वेव हाइट, ये याद रख सकते हैं, 1.5 इंटू वेव हाइट। 5th नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5th क्या बोला है? इन डीप वाटर द वेट ऑफ आर्मर यूनिट इन द सेकेंडरी कवर लेयर बिलो 1.5 डेप्थ शुड बी डैश ऑफ द वेट ऑफ आर्मर यूनिट इन द प्राइमरी कवर लेयर। प्राइमरी कवर लेयर तो वो है फर्स्ट 1/15। 6 नंबर देखिए, इन विच मेथड ऑफ माउंट कंस्ट्रक्शन अ सीरीज ऑफ पाइल्स इज ड्रिवन एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ 4.5 मीटर टू 6 मीटर। तो वो है आपका स्टैगिंग मेथड। स्टैगिंग मेथड के द्वारा ये करते हैं। 7 नंबर देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेक वाटर गिव्स प्रोविजन टू चेंज द शेप ऑफ बेसिन इफ़ रिक्वायर्ड। चेंज द शेप ऑफ बेसिन इफ़ रिक्वायर्ड। तो वो क्या है? उसको बोला जाता है फ्लोटिंग टाइप ब्रेक वाटर। फ्लोटिंग टाइप ब्रेक वाटर। ठीक है, फ्लोटिंग टाइप ब्रेक वाटर क्या कर देता है? एक प्रोविज़न देता है कि वो बेसिन का शेप चेंज कर सकें, उसके लिए रिक्वायर होता है फ्लोटिंग टाइप ब्रेक वाटर। 8 नंबर देख सकते हैं, द हाइट ऑफ द ब्रेक वाटर इज डिसाइडेड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल ऑफ द एबो। राइट बता रहा है, मतलब ऊपर पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन ब्रेक वाटर, नेचर ऑफ शिपिंग वर्क एट हार्बर, एक्सटेंट ऑफ द इंक्लोज वाटर सी, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, वो सभी राइट हैं, इसीलिए ऑल ऑफ द एबो यहाँ पर राइट किया है। 9 नंबर देख सकते हैं कि कौन सा मेथड मोस्ट सुटेबल होता है किसके लिए? ब्रेक वाटर टाइप वॉल के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो वो होता है स्टैगिंग मेथड। स्टैगिंग मेथड होता है। ठीक है, 10 नंबर बोल रहा है कि अ नैरो स्ट्रक्चर प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द शोर इनटू वाटर विथ बर्थ ऑफ ऑन और बोथ साइड एंड सम टाइम एट द एंड आल्सो नोन एज। तो उसको बोला जाता है जेटी। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? जेटी बोला जाता है, ध्यान में रखेंगे। 11 नंबर देखिए, द स्ट्रक्चर विच आर बिल्ट परपेंडिकुलर और ऑब्लिक टू द शोर ऑफ ए रिवर आर सी रिवर या सी के। ठीक है,
तो उसको बोला जाता है क्या, तो उसको पायर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पियर बोला जाता है, पियर। नेक्स्ट, इन अ ट्रेस्टल पियर द सब स्ट्रक्चर इज डैश एंड द पियर फ्लोर इज ऑफ द डैश। तो उसको एक को फ्रेम स्ट्रक्चर बोला जाता है। द ट्रेस्टल पियर स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर इज फ्रेम स्ट्रक्चर एंड द पियर फ्लोर इज ऑफ टिम्बर। ये याद रखेंगे। 30 नंबर देखेंगे, द वाटर डेप्थ एट द पियर शुड प्रोवाइड अ मिनिमम डैश क्लियरेंस अंडर द कील ऑफ फुल्ली लोडेड शिप विथ प्रोविजन फॉर एन एबनॉर्मली लो टाइड। तो वो होता है कितना? 300 mm। याद रख सकते हैं 300 mm। 300 mm है, नॉट सेंटीमीटर, नॉट मीटर, नॉट फीट, ठीक है, 300 mm। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 14. The structure constructed at a tip of breakwater to clearly demarcate the approaches channel is called, उसको क्या बोला जाता है? पियर हेड बोला जाता है, पियर हेड, पियर हेड याद रख सकते हैं। The marine structure constructed in the form of closely spaced piles used for mooring vessel is called, उसको बोला जाता है डॉल्फिन। क्या बोला जाता है? डॉल्फिन। द ब्रेस्टिंग एंड मोरिंग आर द टाइप ऑफ डॉल्फिन होता है, तो क्या बोलते हैं? डॉल्फिन। ब्रेस्टिंग एंड मोरिंग आर द टाइप ऑफ डॉल्फिन्स। ओके, 17 बोल रहा है, द वाटर एरिया बिटवीन द टू एडजेसेंट पियर इज कॉल्ड, स्लिप बोलते हैं। द वाटर एरिया बिटवीन टू एडजेसेंट पियर, टू एडजेसेंट पियर के बीच का एरिया, जो वाटर एरिया होता है, उसको स्लीप बोला जाता है। 18 बोल सकते हैं, द विड्थ ऑफ स्लीप बिटवीन पियर शुड बी एटलीस्ट डैश टाइम। कितना टाइम होता है? तो वो होता है 3 to 4 times द बीम ऑफ द लार्जेस्ट शिप टू बी एकोमोडेट। 19 देख सकते हैं, मोल्स आर प्रीफर्ड टू ट्रेस्टल्स व्हेन वाटर डेप्थ इज लेस दैन 3 मीटर, ठीक है, लेस दैन 3 मीटर। 20 नंबर, द हाइट ऑफ मोल शुड नॉट एक्सीड, द हाइट ऑफ मोल शुड नॉट एक्सीड, कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मोल का हाइट? तो वो है 8 मीटर, 8 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 21 में देख सकते हैं, द लैंडिंग प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वॉल्स बिल्ट नियर शोर फॉर वेसल टू बर्थ आर नोन एज, तो उसको वाफ्स बोला जाता है, वाफ्स, ठीक है, सी ऑप्शन, वाफ्स बोला जाता है। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वाफ्स आर अडोप्टेड एट अ प्लेस वेयर डेप्थ ऑफ डैश इज अवेलेबल फॉर द शिप टू बर्थ वेयर 10 मीटर टू 12 मीटर, 10 मीटर टू 12 मीटर इज अवेलेबल फॉर द शिप टू बर्थ। द लेवल ऑफ वाफ्स शुड बी अबोव द हाई वाटर लेवल, द लेवल ऑफ वाफ्स शुड बी अबोव द हाई वाटर लेवल। 24 बोला है कि वाफ्स अलोंग और पैरेलल टू द शोर आर जनरली कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको क्वेज बोला जाता है, क्वेज। क्या बोला जाता है? क्वेज बोला जाता है। 25 देखेंगे, इन लॉन्ग क्वे वॉल्स एक्सपेंशंस ज्वाइंट एट एवरी डैश आर नेसेसरी, 20 मीटर है, क्या होता है? 20 मीटर आर नेसेसरी, ठीक है, 20 मीटर आर नेसेसरी। To prevent dock walls from getting hit by ships, cushions are provided permanently with a dock wall which are known as, तो इसको क्या बोला जाता है? फेंडर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फेंडर्स, फेंडर्स बोला जाता है। 27 देख सकते हैं, टिम्बर पाइल फेंडर आर ड्रिवन एट 3 मीटर टू 5 मीटर इंटरवल ऑन बेसिक साइड ऑफ क्वेरी वॉल। 28 देख सकते हैं, विच मटेरियल कैन स्टैंड विथ शॉक और द नॉक ऑफ सीट बेटर दैन एनी अदर मटेरियल, वो है टिम्बर। क्या है? टिम्बर। विच टाइप ऑफ फेंडर इज ऑल्सो यूजफुल फॉर ट्रांसफरिंग कार्गो फ्रॉम शिप टू शिप और बिग साइज, तो वो होता है न्यूमेटिक रबर फेंडर, न्यूमेटिक रबर फेंडर याद रख सकते हैं, न्यूमेटिक रबर फेंडर याद रख सकते हैं।
30 नंबर देखिए, फ्लेक्सिबल डॉल्फिन्स आर यूज फॉर मूरिंग वेसल अप टू 5000 DWT। DWT क्या होता है, ये चीज़ें ऑलरेडी पहले बता दिया गया था, ठीक है। क्या होता है, डेड वेट टनेज होता है। 5000 DWT डेड वेट टनेज। 31 में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिक्स टाइप ऑफ मोरिंग एसेसरी, तो वो होता है बोलार्ड। बोलार्ड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिक्स टाइप मोरिंग एसेसरी, होता है बोलार्ड। 32 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लोटिंग टाइप मोरिंग एसेसरी। फ्लोटिंग टाइप मोरिंग एसेसरी क्या होता है, एंकर होता है, एंकर, ठीक है, एंकर। 33 देखेंगे तो फॉर मेंटेनिंग द टॉप ऑफ मोरिंग बॉय इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन द रेशियो ऑफ टैप टू द डायमीटर ऑफ द बॉय शुड बी 1:2 1:2 होता है, ओके। 34 पे आ जाते हैं। 34 में यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनका करेक्ट बताना है कौन सा करेक्ट है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीन ही दिए हैं, तीन ही में आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो फेंडर इज़ द कॉसिन प्रोवाइडेड ऑन द फेस ऑफ द जेटी और शिप टू कम इन कॉन्टैक्ट, तो ये सही है, हाँ सही है, पहला वाला सही है, पहला इसमें का जो है वो सही है। दूसरा बोला है कि स्लीप इज़ द स्पेस ऑफ वाटर एरिया बिटवीन टू एडजेसेंट डॉल्फिन वेयर शिप आर बर्थ, ये रॉन्ग है। और तीसरा, पियर हेड इज़ द स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड नियर द टिप ऑफ ब्रेक वाटर नियर द हार्बर एंट्रेंस, ये राइट है। तो फर्स्ट और थर्ड राइट है, ठीक है। तो कौन सा है, सी ऑप्शन है, याद रख सकते हैं। 34 भी इसी तरीके से है, ठीक है। तो 34 में भी आप यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट और थर्ड ही राइट दिख रहा है। आई थिंक सेम ही क्वेश्चन हैं, 2 टाइम आ गए हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज़ यूज फॉर द टाइंग और सीप विथ डॉक, सी विथ डॉक, तो कौन सी लाइन होती है, तो इसको बो लाइन भी बोलते हैं, स्टर्न लाइन भी बोलते हैं, स्प्रिंग लाइन भी बोलते हैं। ऑल ऑफ दीज राइट हो जाएगा क्योंकि सभी को इंडिकेट कर रहा है। 36 देख सकते हैं, द डॉक्स एंड बेसिन आर जनरली ऑफ डैश शेप। डॉक्स एंड बेसिन आर जनरली ऑफ किस टाइप का शेप होता है, तो होता है रेक्टिलिनियर शेप होता है, रेक्टिलिनियर शेप होता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये था आपका 4th चैप्टर। अब 5th चैप्टर हम देखेंगे। चैप्टर नंबर 5 क्या है, डॉक्स एंड लॉक्स। हार्बर इंजीनियरिंग में डॉक्स क्या होता है, लॉक्स क्या होता है, उस सब 5th चैप्टर में हम देखेंगे। तो 4th वीडियोज़ आप लोगों ने देख लिया होगा, आशा करते हैं कि चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1, ये सब चीज़ें आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 5। तो इसके लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए कि ताकि उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैसे अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।